उज़ा ने खुदा के संदूक को हाथ बढ़ाकर थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी और खुदा का गुस्सा उज़ा के ऊपर भड़का और खुदा ने वहीं उसे मार डाला और वो अहद के संदूक के पास पड़ा रहा। और दाऊद इस बात को देखकर नाखुश भी हुआ, अहद के संदूक को दाऊद के शहर में लाने से डरा। अहद का संदूक तो खुदा की हजूरी को जाहिर कर रहा है। मैं और आप अहद के संदूक को कैसे डील कर रहे हैं? उज़ा मर गया है। दाऊद इस बात को देखकर डर गया। दाऊद खुदा का बंदा था। खुदा ने कहा, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा मुझे मिल गया है। लेकिन याद रखिए, वो भी डर गया। मैं और आप खुदा की हजूरी को कैसे डील कर रहे हैं? अहद का संदूक कहां रहा? किन को बरकत मिली और किन के ऊपर मुसीबत इसकी वजह से आई? सबसे पहले तो फलस्ती जब पहली शमूएल की किताब के अंदर इसे लेकर गए, उनके शहरों के अंदर बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आ गई। गिरटियां उनमें फूट निकली, वबा उनमें फूट निकली। उन्होंने एक नई गाड़ी ली, उसके ऊपर उन्होंने अहद का संदूक रखकर भेज दिया बैत शम्मस को। बैत शम्मस के लोग बहुत खुश हुए, वो इस्राएली थे। उन्होंने देखा अहद का संदूक आ रहा है, ये हमें बरकत देगा। लेकिन बरकत उनके ऊपर नहीं आई क्योंकि वो भी खुदा के कलाम के मुताबिक उसे डील नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसकी बेहुरमती की, उसके अंदर झांका। खुदा के कलाम को और उसकी प्रेजेंस को इज्जत दीजिए। नया अहदनामा भी कहता है, जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन के बदन और खून में शरीक हो, वो इसके सबब से कसूरवार ठहरेगा। पहला करंथियों 11वां बाब कह रहा है, आप और मैं इस बात के लिए कितने तैयार हैं खुदा की हजूरी को डील करने के लिए। अहद का संदूक यानी खुदा की हजूरी फिर जहां जाएगी वहां बरकतें भी आएंगी। बैत शम्मस के लोग डर गए। उन्होंने करेत यरीम में कासद रवाना किए, आकर अहद का संदूक ले जाओ। वहां पर एक शख्स अभी नदाब है, उसका बेटा अलीअजर है, उसको निगहबानी पर मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने उसको अपने घर में जो एक पहाड़ी के ऊपर था, अहद के संदूक को रखा। दूसरा शमूएल 6वां बाब बताता है, दाऊद के दिल में आया, मैं अहद के संदूक को लेकर आऊं। दाऊद अहद के संदूक को, जब वो किंग बन गया, वो अहद के संदूक को साजों के साथ लेकर आ रहा है। उसने लोगों को जमा किया। जब वो लेकर आ रहे थे तो अबीनदाब के 2 बेटे साथ साथ, एक का नाम उज़ा है और एक का नाम अखीयू है। उज़ा और अखीयू साथ साथ आ रहे हैं और बैलों ने ठोकर खाई। उज़ा ने हाथ बढ़ाकर अहद के संदूक को पकड़ा। खुदा ने मना किया था, अहद के संदूक को हारून के बेटों के सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता। गिनती की किताब उसका 4वां बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, बाकी सामान जो पाक चीजें थी यानी तेल है, उनको कहात के बेटे उठाकर लेकर जाते थे आगे, लेकिन हारून के बेटे मकदस को वही उठा सकते थे। उज़ा को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। अपनी तरफ से वो अच्छा काम कर रहा है। बहुत दफा हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ बाइबल मुकद्दस कह रही है, जब तक हम वैसे नहीं करते, हम नुकसान उसके सबब से उठाएंगे। वहां से अहद का संदूक दाऊद ने डरते हुए ही जाति ओबेद अदूम के घर में रख दिया। ये जात का है। जात का एक तो जाति जूलियत था जिसका नेगेटिव किरदार है, लेकिन जाति ओबेद अदूम का ये एक लावी है जो कि जात में रहता है। इसके घर में अहद का संदूक आ गया है। खुदा ने ओबेद अदूम को और इसके घर को बरकत दी क्योंकि 3 महीने तक खुदा के अहद का संदूक इसके घर में रहा। खुदा ने इसे बड़ी बरकत दे दी। तब दाऊद का दिल खुश हुआ और दाऊद ने कहा, मैं भी ये बरकत चाहता हूं। वो गया और वो अहद के संदूक को अपने घर में लेकर आया। 6 कदम जब काहिन चलते थे तो वो एक कुर्बानी करता था। बरकत को पाने के लिए खुशी के साथ खुदा की हजूरी को अपनी तरफ लेकर आइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले तो अहद के संदूक
को यानी खुदा की हजूरी को अपनी तरफ आने दीजिए। उज़ा ने गलत तौर पर हाथ लगाया, बैत शम्मस के लोगों ने अहद के संदूक के अंदर झांका, वो मर गए। उज़ा ना बनिए, बैत शम्मस के लोग ना बनिए, बल्कि जाति उबैद अदूम की तरह बनिए, जिन्होंने अहद के संदूक की खिदमत की, जिन्होंने उसकी इज्जत की और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने घर में रखा। खुदावन आपको बरकत दे।